कहानी। महाकुंभ में सास बहू की भिड़ंत। गांव की सुमित्रा देवी अपनी बहू मोनालिसा के साथ महाकुंभ के मेले में जाने की तैयारी कर रही थीं। सुमित्रा देवी परंपराओं का पालन करने वाली धार्मिक महिला थीं, जिनका मानना था कि जीवन का असली सुख पूजा पाठ और अनुशासन में है। दूसरी ओर मोनालिसा मॉडर्न विचारों वाली आत्मविश्वासी लड़की थी, जो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखती थी। बस में बैठते ही मोनालिसा ने हेडफोन लगाकर गाने सुनने शुरू कर दिए। सुमित्रा देवी ने नाराज होते हुए कहा, अरे बहू, ये क्या कान में ठूंस लिया है? भजन सुनने का मौका छोड़कर ये शोरगुल क्यों सुन रही हो? मोनालिसा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां जी, ये भजन नहीं, म्यूजिक है। मुझे म्यूजिक से सुकून मिलता है। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, आजकल की लड़कियां, पूजा पाठ तो जैसे उनके जीवन से गायब ही हो गया है। जैसे ही दोनों मेले में पहुंचे, वहां की भीड़ और शोरगुल ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया। साधु संतों का जमावड़ा, जगह जगह पूजा की थालियां और गंगा किनारे मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही थी। सुमित्रा देवी ने मोनालिसा से कहा, चलो बहू, पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे। मोनालिसा ने इधर उधर देखते हुए कहा, मां जी, पहले मैं ये चूड़ी और पायल की दुकान देख लूं, बाद में मंदिर चलते हैं। सुमित्रा देवी ने गुस्से से कहा, तुम्हें भगवान से ज्यादा चूड़ियां प्यारी हैं। मोनालिसा ने चिढ़ते हुए कहा, मां जी, भगवान को भी सुंदरता पसंद है। मैं अच्छी लगूंगी तो उनकी कृपा और ज्यादा मिलेगी। दोनों के बीच बातों का टकराव बढ़ता जा रहा था। सुमित्रा देवी ने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही आजकल की बहुएं घर नहीं संभाल पाती, बस मेला घूमने और शॉपिंग करने में लगी रहती हैं। मोनालिसा ने तुनकते हुए कहा, मां जी, पूजा पाठ से घर नहीं चलता, थोड़ा मस्ती मजाक भी जरूरी है। आपको भी इस चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। यह सुनते ही सुमित्रा देवी का पारा चढ़ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, ऐसी बहू का क्या करूं? ये तो घर की लक्ष्मी नहीं, आफत है। मोनालिसा ने भी गुस्से में कहा, अगर आपको मेरी इतनी ही शिकायत है तो मैं मेला घूमने अकेली चली जाती हूँ। आप अपने भजन कीर्तन में मग्न रहिए। सुमित्रा देवी ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है बहू, मुझे भी तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं, मैं मंदिर जा रही हूँ। दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़ी। एक ओर मोनालिसा चूड़ी पायल की दुकान पर पहुंच गई तो दूसरी ओर सुमित्रा देवी मंदिर की ओर बढ़ गईं। कुछ देर बाद मेले में भीड़ और तेज हो गई। सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि वे मोनालिसा से बिछड़ गई हैं। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन मोनालिसा कहीं नजर नहीं आई। उधर मोनालिसा भी सुमित्रा देवी को ढूंढने लगी। मोनालिसा ने घबराते हुए सोचा, अगर मांझी कहीं गुम हो गई तो घर लौटकर पिताजी को क्या जवाब दूंगी? सुमित्रा देवी ने भी परेशान होकर मन में कहा, हे भगवान, इस झगड़े के चक्कर में मैं अपनी बहू से दूर हो गई। आखिरकार मोनालिसा ने सुमित्रा देवी को गंगा किनारे खड़ा देखा। वह दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और कहा, मां जी, आप ठीक तो हैं ना? मैं बहुत डर गई थी। सुमित्रा देवी ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, मैं भी डर गई थी। बहू, तुम सही कहती हो, कभी कभी मस्ती भी जरूरी है। बस मुझे चिंता हो जाती है कि तुम हमारी परंपराओं से दूर ना हो जाओ। मोनालिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन जिंदगी जीने के अपने तरीके भी जरूरी हैं। सुमित्रा देवी ने प्यार से कहा, चलो अब गोलगप्पे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी और मैं भी एक खाकर देखूंगी। सीख, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों पीढ़ियां एक दूसरे की बातों को समझने और सम्मान देने की कोशिश करती हैं। महाकुंभ के इस सफर ने सास बहू के बीच की दूरियों को खत्म कर दिया और रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोस्तों, ये वीडियो आप अपनी सास या बहू या फिर वाइफ को जरूर भेजें। शायद किसी का घर टूटने से बच जाए। और वीडियो के अंत में दी गई सीख अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।